अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वैली 24/7। आज मेरे साथ है AIP के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज साहब, क्योंकि कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद की है, जिसमें उन्होंने जो इंजीनियर साहब है MP बारामूला है वो, और उनके हिसाब से उन्होंने जो है कल यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनने जो खर्चा बांडीपुरा में किया गया है MP फंड्स में, वही वजाहत से हम प्रिंस परवेज से जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंस परवेज जो है जनरल सेक्रेटरी है कश्मीर डिवीज़न के और AIP के, जिसके साथ साथ प्रिंस परवेज से हम बात करने की कोशिश करें। परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या जो MP फंड्स हैं कहाँ कहाँ पर आपने वो खर्च किए हैं, और बांडीपुरा में जो है कितना पैसा आपने खर्च किया है, तो वजाहतन हमारी देखने वालों को बताइए। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि बांडीपुर में अभी तक हमने जो MP फंड्स यूटिलाइज़ किए हैं उसकी तफसील मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्रेडिट अवामी इत्तेहाद पार्टी को ही जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे MP रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे MP के फंड्स का यूटिलाइजेशन का कहीं पे जिक्र होता था। तो ये क्रेडिट आम लोगों को रशीद साहब को देना चाहिए, रशीद साहब की टीम को देना चाहिए कि आज ट्रांसपेरेंसी है। हम लोग ओपनली कहते हैं कि हमारे पास 5 करोड़ रुपए आया है साल का, और 5 करोड़ रुपए हमें 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करना है, और हमने अभी तक किए भी हैं। और बांडीपुर में हमने इस साल में कम से कम पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में 98 लाख अराउंड हमने खर्च किए हैं। उसमें मुख्तलिफ काम हमारे पास हैं, जैसा कि पूरा तफसील मेरे पास है। बांडीपुर में हमने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी कहीं पे टाइल पाथ हो, कहीं पे रोड हो, कहीं पे अपग्रेडेशन हो, कहीं पे प्रोटेक्शन वाल हो, उस पे हमने पैसा खर्च किया है। तो गुरेज़ में हमने एक CRM मशीन दी है 25 लाख की हॉस्पिटल को, और वहाँ पे सपोर्ट्स का सामान, बांडीपुरा में सपोर्ट्स का सामान, सोनावारी में सपोर्ट्स का सामान। सोनावारी में हमने कुछ काम भी किए हैं, लेकिन जितना हमने वहाँ पे करना है अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू कि हमारे पास जो वहाँ पे जो हमारे साथ वहाँ से जुड़े थे तो वो पार्टी से निकल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हमारा वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये है कि काम ज़्यादा होने की वजह से मैं अभी वहाँ पे नहीं जा पाया। तो इंशाल्लाह विन ड्यू कोर्स विद इन ए फोर्टनाइट, तो इन्हीं 10-15 दिनों में मैं सोनावारी में जाके वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ में जो भी काम होंगे उन पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे, और वहाँ पे भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ MP फंड्स होगी। परवेज साहब, ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि ज़िंदगी तभी चलती है जब रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं एक इंसान को, एक सोसाइटी को, एक गाँवों को, एक टाउन को, एक डिस्ट्रिक्ट को मिलेंगे, तभी जो है डेवलपमेंट होती है। मुख्तलिफ रोड्स जो हैं वो बांडीपुरा के उन इलाकों से जो पिछले तबके के इलाके, अगर हम बात करें बानियारी की, अगर हम बात करें यहाँ गुजरबती की, अगर हम बात करें अजस के ऊपरी इलाकों की, तो क्या प्लान रखा है आगे का? देखिए, ऐसा है कि इसमें से हमारे MP साहब ने जेल से ही मेल किया था, और वो गडकरी साहब से मिले भी थे। आपने अगर देखा होगा तो गडकरी साहब से मिले भी, उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके उनसे बात की। जिस दिन उनका वहाँ पे सेशन था, लास्ट सेशन में वो मिले थे गडकरी जी से, तो उन्होंने वहाँ पे PMGSY की जो रोड्स हैं उस पर उन्होंने बहुत सारी रोड्स की रिकमेंडेशन की है। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में या डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, जिसके भी वो MP हैं, तो उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करी थी, ताकि यहाँ पर जो रोड्स हैं, जो हालात है रोड्स की, जो ख़राब हालत है रोड्स की, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए उनने बात की है। और गडकरी जी ने वहाँ से उनको एक क्या नाम से एक अप्रूवल भी दे रखा है। उसमें से बांडीपुर के कुछ रोड्स हैं और सब डिस्ट्रिक्ट के रोड्स हैं, लेकिन सोनावारी में भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ के भी कुछ रोड्स हैं। मुझे पता है इसमें काम आज तक हुआ ही नहीं है। जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, अगर हम देखेंगे जो हमारे लास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, हम आज परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने इतने सालों तक किया क्या है। जैसे कि आपके सोनावारी में MP आपका अपना था, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसा काम हुआ है, या वहाँ पे अभी MLA हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड कुछ हो रहा है। तो इट इज़ लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, मैं कहूँगा इसको। लेकिन हमने ये अहद कर लिया है कि हम जो इंजीनियर साहब के साथ, अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, हमने अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है, और बेबाक तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के, ईमानदारी से इंशाल्लाह हम लोगों के काम करते रहेंगे। एक बड़ा मसला है सोनावारी में, 2 ऐसे रोड जो रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। हाजिन में एक रोड है जो दरियाई जालिम के बंड पर है, वो दरियाई जालिम में धंस गया है हाजिन में, और दूसरा आगे चलते हैं
जो चक हाजिन जिसे हम कहते हैं, यानी कि हाजिन ब्रिज को पार करते हुए दाईं ओर से पड़ता है, चक चंद्रगेरा उसका नाम है, वहाँ पर भी बंद जो है धस पड़ा है दरिया में। लेकिन आप इंजीनियरी देखिए, इंजीनियरी सिस्टम ने वहाँ पर जो है एक सीमेंटेड जो कंक्रीट है वो लगाया है, लेकिन वो भी दरिया जाल में धंस गया है। क्या आपने वहाँ पर विजिट किया है? क्या उसके साथ साथ उन 2 जगहों पर जो है लगातार जो है अभी तक काम नहीं हो रहा है? बेबसी के आलम में लोग वहाँ से जो है काफ़ी मुश्किलात झेल रहे हैं। देखिए, उस पर इंजीनियर साहब भी बहुत ही संजीदा हैं, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे जेल से फ़ोन किया था कि जो हाजन में वो धंस गया है रोड वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई डाइवर्शन है, उन्होंने टीवी पे देखा था, तो उस बारे में उन्होंने मेरे से बात करी और मुझे उन्होंने वहाँ पे भेजा और मैं वहाँ चला भी गया। लेकिन मैंने वहाँ पे ये देखा कि एक्चुअली मुझे इंजीनियर साहब ने डायरेक्शन भी दी थी कि अगर वहाँ पे उसको पैसा कम लगता है ताकि वो ठीक हो जाता है, अगर वो हमारे फंड से होता है तो आप वो कर लीजिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे जो कंसर्न कंट्रैक्टर है वो कुछ करोड़ों का उसमें वो है कंट्रैक्ट, कुछ करोड़ रुपए का है, 2-2.5 करोड़ का कंट्रैक्ट है उस पर, तो उसकी पेमेंट कुछ बंद हुई है, तो उस वजह से उसने काम बंद कर रखा है। तो हमने उसी टाइम मैंने चीफ इंजीनियर से बात करी थी, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे बात करी कि अगर यहाँ पे ये रोड ये नहीं करता है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, दूसरे कंट्रैक्टर को दे दीजिए। अगर इसको प्रॉब्लम है, ये कंट्रैक्टर नहीं करना चाहता है तो दूसरे कंट्रैक्टर को दे दीजिए। लेकिन फिर उस कंट्रैक्टर ने वहाँ पे ये कहा है कि मैं ये काम करूँगा, और मुझे लगता है शायद उस पर काम शुरू हुआ है। तो शायद आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि तब से मैं इन 8-10 दिनों में वहाँ नहीं गया। लेकिन इट्स ए कंसर्न, इंजीनियर रशीद का ये कंसर्न है, उन्होंने मुझे कहा है कि उस बारे में वो देखें। और मैं आज भी आपको आपकी वसात से वहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पैसों से उसमें कुछ हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो वी आर रेडी टू, उसके लिए जितना भी पैसा लगता है तो हम वो देने के लिए कितना देने के लिए तैयार हो? देखिए, अगर हमारे हद इख्तियार में कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हमारा आता है ईयरली 27 लाख 30 लाख, तो अगर उसमें 10, 15, 20 लाख लगता है तो मैं वो देने के लिए तैयार। उस पैसे से नहीं हो सकता, लेकिन उससे वो नहीं हो जाएगा। इसलिए हमने उसी कंट्रैक्टर को जिसको वो अलॉट हुआ है उसी को हमने टाइट करना है, उसी से इंशाल्लाह वो काम हम कराएंगे। और साहब ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि पानी जिंदगानी है, आधे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है PHE ने OSTs बना के रखी है लेकिन पाइप नहीं लगाई है, कहीं पर पाइप लगाई है लेकिन जो है पानी पहुंचाते नहीं है। तो क्या लाहेमल रहेगा? और अगर कहीं पर बोरवेल या ट्यूबवेल खोदना पड़े, क्या वो प्रोवाइड करेंगे? देखिए, ऐसा है, कल मेरे साथ एक अपने दोस्त आए थे वहाँ से, क्या प्रंग से, तो उनने कहा कि हमारे यहाँ टैंकी भी बनी है, उसमें पाइपें भी लगी हैं, लेकिन टैंकी में पानी नहीं है। तो फिर मैंने कंसर्न एक्जन साहब से मीटिंग रखी है, तो उससे मैं पूछूंगा कि भैया अगर ये प्रॉब्लम है तो व्हाई देयर इज दिस प्रॉब्लम। अगर टैंकी बने, इतना गवर्नमेंट का पैसा वहाँ पे लगा हुआ है, तो ये लॉस होता है गवर्नमेंट एक्सचेकर को, तो आप लोग इसको क्यों नहीं देंगे? इंशाल्लाह उस पर मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है उनके साथ, मैं इस पर बात करूँगा आपके साथ अकॉर्डिंगली, जो वहाँ से मुझे वो कहेंगे। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें हम मुझे बहुत सारी जगहों से सुनने को मिलती है, स्पेशली इन सोनावारी, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। रही बात ट्यूबवेल्स की और बोरवेल्स की, तो वो हम लोग ऑलरेडी मैंने कुछ बोरवेल्स का दे रखा है, प्रपोजल दे रखा है डीसी साहिबा को, तो इंशाल्लाह वो जहाँ भी आपको बोरवेल की ज़रूरत होगी आप हमें वो बता दीजिए, तो इंशाल्लाह वो हम दे देंगे ज़रूर, इंशाल्लाह उसमें हम योगदान आपको दे देंगे। और ये साहब एक बड़ा सवाल, सोनावारी की युवा, बांडीपुरा की युवा, बारामूला की युवा की बात करती है, जिन्होंने इंजीनियर रशीद को जेल में रह के भी जो है MP बनाया है, उस बात का आप भी गवाह है, सब हम गवाह हैं। लेकिन वो युवा आज जो है दर बदर की ठोकरें खा रही है। अगर हम इस MP सीट की बात करें, यहाँ पर जो लगभग 2.5 लाख लड़के जो है पढ़े लिखे, क्या कोई ऐसा कहते हैं ना कि कारोबार उन्हें मिलेगा? क्या कोई ऐसा आपकी ओर से उन्हें क्या खुशखबरी आप देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं उन सब नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, माँओं का, बहनों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पार्लियामेंट में अच्छी तरह से पोलिंग में शिरकत करके इंजीनियर साहब को पार्लियामेंट मेंबर बना दिया। इट वाज ए ग्रैंड हिस्ट्री, मैं कहूँगा कि हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि जो वो इलेक्शन था। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रशीद साहब हमारे जो जेल के अंदर हैं, 6.5 साल से जुर्म बेगुनाही की पादाश में जेल में बंद हैं, तो अगर वो बाहर होते तो शायद
कोई ना कोई प्रपोजल उन्होंने अपने जवानों के लिए निकाला होता, कोई ना रास्ता निकाला होता. रशीद साहब हैज़ अ गट्स टू डिलीवर द थिंग्स प्रॉपरली. तो उनमें वो चीज़ है. इंशाल्लाह हम उनके पैरोकार हैं, इंशाल्लाह उनके नक्श कदम पे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को भला हो, हमारे नौजवानों को भला हो. इंशाल्लाह इंजीनियर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे बीच में होंगे. इंशाल्लाह हमें हिंदुस्तान की अदलिया पे पूरा भरोसा है. वो पूरा उस केस में देख रहे हैं और शायद इंजीनियर साहब बाहर आ जाएंगे. इंशाल्लाह वी आर होपफुल. तो अकॉर्डिंगली उस पर हम बात करेंगे, उस पर देखेंगे कि हमारे नौजवानों के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा. तो एक बड़ी बात है यहाँ पर, जो हमारे सेंटर्स है, सेंटर्स मीन्स कि अगर हम आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करें, अगर हम ये जो क्या कहते हैं इन्हें मेडिकल सेंटर्स है, यानी कि जिन्हें हम डिस्पेंसरी कहते हैं, वहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटियाँ जो है नहीं हैं. तो क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है. तो डायरेक्टर साहब से भी हमारी इस बारे में, डायरेक्टर हेल्थ के साथ हमारी मीटिंग है इस बारे में कि बहुत सारी जगहों से हमें ये चीज़ें शिकायतें मिलती हैं कि कहीं पे बिल्डिंग बनी है, स्टाफ नहीं है, कहीं पे स्टाफ है तो सामान नहीं है. ये हर जगह की प्रॉब्लम है. इस पे इंशाल्लाह हम गौर खोज करेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ गुजारा. ये थे मेरे साथ प्रिंस परवेज साहब, जिन्होंने खुलकर कहा है कि जिस तरह से MP फंड्स का जो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी MP फंड्स के हवाले से, उन्होंने खुलकर हमसे बात की. और ये वो कागजात है जो MP फंड्स के उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया. उसके साथ साथ जिन लोगों को भी प्रिंस परवेज से कुछ बातें करनी है, कुछ शिकायतें होंगी, हम इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में देंगे. और वो बिल्कुल परवेज साहब का नंबर हम देंगे और उस हवाले से वो इनसे बात भी कर सकते हैं. क्योंकि उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ जिनके इलाकों में बेसिक फैसिलिटियाँ नहीं है, खुद की फैसिलिटियाँ उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें लोगों की फैसिलिटियाँ चाहिए, गाँवों की फैसिलिटियाँ चाहिए, तहसील की फैसिलिटियाँ चाहिए, उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे. लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाके परवेज साहब खुद चेक करेंगे उसको और उन लोगों को जो वो मिलेगा. फिलहाल आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए बांडीपुरा से इजाज़त. खुदा हाफिज़.